हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 42,200 पे एग्जैक्टली पिछली वीडियो में जो हमने प्रेडिक्ट किया था, पहले भी एक बार नहीं, हम बार बार आपको दिखाते हैं जैसे कि हमने पिछली दफा भी प्रेडिक्ट किया था। एग्जैक्टली वहीं से हमने शॉर्ट ली, वहीं से हमने बेनिफिट भी लिया और नेक्स्ट भी हम प्रेडिक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हम हमेशा प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद न्यूज़ पे बात करते हैं, देखते हैं डाटा हमें क्या बता रहा है, लिक्विडेशंस कहाँ पे है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, हमने देखना होता है फुटप्रिंट क्या चल रहा है, सीवीडी क्या कह रहा है। उसके अलावा बात होती है ऑर्डर बुक वगैरह पे। तो हमेशा की तरह बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर बेल का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है? और हमारा मिशन एक ही है कि आपको सिखाना है और आपको प्रो बनाना है और हमने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है। तो डेफ़िनेटली आप भाई लोग ही साथ दे सकते हैं। अगर लाइक का, बेल का, सब्सक्राइब का दबाते रहेंगे तो हम ग्रो करते रहेंगे आपके साथ-साथ और हमेशा होपफुली आपको वो चीज़ें देंगे जैसे कि हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी है, जो कोई और भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है? और अगर हम डेफ़िनेटली बात भी करें ना डिस्कॉर्ड की, है ना? मैं डिस्कॉर्ड चला के देखूँ, यहाँ पे अगर आप देखें यार, ये जो हमने उस वक़्त भी सिग्नल, जब मार्केट ने यहाँ से स्लाइड ऊपर ही जाना शुरू किया था, अभी गई नहीं थी, तो उस वक़्त ही मैंने आपको मैसेज किया था कि ये गोल्डन पॉकेट है और वीडियो में भी यही कहा था कि ये गोल्डन पॉकेट है जिसको हमें देखना है। ठीक है? अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। अगर आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, गोल्डन पॉकेट इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो, दिस इज़ वेयर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू वॉच। यहीं पे हमने वीडियो पे बात की थी और यही मैंने आपको फिर फ़ोटो, मैं इसलिए सिर्फ़ भेजता हूँ कि आपको एक्चुअल पॉइंट नज़र आ जाए, कि क्योंकि बाज़ दफ़ा वीडियो में ये एग्ज़ैक्टली लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर हमेशा आपके साथ किया है। ठीक है? ख़ैर एनीवे, नेक्स्ट स्टेप मुझे आगे चलने दें। हाँ जी। stoichstep.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे आएँगे, हमारा सारा सोशल मीडिया यहाँ पे लिंक करके जॉइन कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हैं। मुझे मेरा पर्सनल इंस्टा है, अगर आपको मुझसे राब्ता करना कोई क्वेश्चन है, तो ये हमारे पार्टनर एक्सचेंज है। यहाँ से अगर आप लिंक यहाँ से क्लिक करके जब आप साइन अप करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, डिपॉजिट एंड ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा इंडिकेटर भी फ्री है, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी फ्री है। ठीक है? और इनके आपको बोनसेस भी मिलेंगे। इन दोनों एक्सचेंजेस ने हमारे साथ एफिलिएट करके बोनसेस भी रखे हुए हैं। तो हमारे ट्रेडिंग टूल है, यहाँ पे क्लिक करें। ये जो मैं ट्रेडिंग टूल डेफिनेटली यूज़ करता हूँ। आपको इनके बारे में डिटेल टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ और मज़ीद बताऊँगा। इनको आप चेक कीजिए। ये हमारा वॉलेट है और ये वॉलेट बहुत अच्छा है। मैं आपको मेरा ख़्याल 1-2 दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ। इस पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ज़रूर बनाऊँगा। ये मेरे पास है ये और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। मैंने लेजर भी आपको दिखाया, लेजर भी मैंने बनाया, लेकिन मैंने इसको लेजर से बेहतर पाया। इट्स वेरी मच हैंडी और बहुत अच्छा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और फिर डेफ़िनिटली सिक्योर है और मज़ीद इस पे मैं ना इसका ऑडिट वगैरह भी हुआ है अच्छी कंपनी से। तो इस पे मज़ीद मैं बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वॉलेट चाहिए, ट्रस्टवर्थी होगा, आप यहाँ से क्लिक करके बनाएँ, आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगी। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी पड़ी हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वेबसाइट पे socialsteps.com पे नीचे लिखा भी आ रहा है कंटिन्यूअसली, अगर आप इस पे करेंगे ना, विज़िट करेंगे, तो आपको हमारे सारे लिंक और डाटा वगैरह काफ़ी मिल जाएगा। तो ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए। फिर एंड ग्रीड से स्टार्ट लेता हूँ मैं दोस्तों। स्टार्ट लेते हैं तो क्यों ना इसको भी ऐसे कर लेते हैं। फिर एंड ग्रिड 52, इसका मतलब न्यूट्रल है। इसका मतलब है मार्केट इस वक्त कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। जब हम ग्रिड में थे, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे रोजाना कि हमें नीचे की तरफ जाना है। अभी मार्केट कैलकुलेशंस करेगी ज़्यादा। ठीक है? अगर हम आ जाएं आवरली बेसिस पे, इस वक्त आवरली बेसिस पे जनाब एवरीथिंग इज रेड एक्सेप्ट ई हेक्स। हेक्स और ई हेक्स वगैरह काफ़ी चले हैं। अच्छा, ये डेली में भी देख लें, ये हेक्स और ई हेक्स, सुई, पीएलएस, ये तीनों आज के दिन इन्होंने ग्रीन है, बाकी सब कुछ रहा रेड। अच्छा, वीकली में भी देख लें, हेक्स, ईएक्स, पीएलएस, सुई आपको अच्छे नजर आएंगे। मंथली में भी आप देख लेंगे तो आपको हेक्स, ईएक्स और सुई ही अच्छे ही जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है? बारह यहाँ पे बबल्स पे आके आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से कॉइन इस वक्त ज़्यादा ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? आप सिर्फ डेली, आवरली, मंथली, ईयरली सब कुछ क्लिक करके देते हैं, तो विजिट कीजिएगा। यहाँ पे क्रिप्टो बबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे मार्केट आवर्स अगर आप देखना चाहते हैं, सीजन इंडेक्सेस देखना चाहते हैं कि मार्केट इस वक्त लेट्स से क्या उसे बोलते हैं, ऑल्ट सीजन में है या बिटकॉइन सीजन में, अब तो वो भी यहाँ पे लगा हुआ है 53 इस टाइम, विच मीन्स के 53 नहीं, लेट मी सी, इसको मुझे वो कर लेने दें।
सही 53 है। इस वक़्त 53 है, 50 से थोड़ा अबव है, स्लाइट ऑल्ट्स की तरफ आप कह सकते हैं। 126 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, काफ़ी लिक्विडेशंस हुई हैं, हालाँकि मार्केट अभी मूव नहीं कर रही है। ट्रेडिशनल मार्केट ज़्यादातर रेड की तरफ रुझान है, भी रहेगा भी। कुछ आपको पता है ग्लोबल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। अगर इसराइल वार के बाद अब ताइवान वगैरह का इशू भी निकल आया, चाइना ताइवान की वार लेट्स से स्टार्ट हो गई, या यमन के साथ जो इशू है वो अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली ऑयल वगैरह, गोल्ड वगैरह महंगा होगा, और ये जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है ना डिफरेंट कंट्रीज की, ये नीचे की तरफ गिरेंगी। यूरोपियन देखें आपको रेड नजर आ रही है, एशियन मिक्स रही है। उसकी मेन रीजन जापान ने कुछ बूस्ट दिया, जापान और कोरिया की ग्रीन चली गई, अदरवाइज इनको भी सबको रेड ही जाना था। एशियन मार्केट क्लोज है, प्री मार्केट चल रही है, तो प्री मार्केट आप देख लें, आपको यूएस मार्केट भी सारी की सारी रेड नजर आएंगे, ठीक है। वैसे यूएस मार्केट अगर हम कहें तो इस वक्त क्लोज हैं, ठीक है, प्री मार्केट चल रही है। मेरा ख्याल आज और कल क्लोज होंगी, परसों से यूएस मार्केट चलेगी, उनका कुछ छुट्टियों का सीजन, आप लोग चेक करके कमेंट में भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें इस वीक मूव करना है तो मूवमेंट के लिए जो हमारे पास होता है ना डाटा, ट्यूसडे का आप देख लें, सिर्फ एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, वेडनेसडे में, थर्सडे में और फ्राइडे में, तीनों दिन कुछ कुछ अच्छा है। और तीनों दिन सबसे पहले आपको 5:30 बजे ही इस साइड पे आके देखना है कि क्या सिनेरियो देखना है। 5:30, 5:30 और 5:30। अच्छा, इसका 5:30 नहीं है, इसका 7 है। खैर, 5:30 बजे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अलोंग विद दिस 5:30 बजे ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होगा 7 बजे का, ठीक है। तो ये आप इस वीक के डाटा रख लें, जो उसी टाइम मार्केट को मूव करते हैं ना, ये वो डाटा होता है, और ये जो इफेक्ट डालता है मार्केट को बुलिश या बेरिश कर सकते हैं। तो इस डाटा पे नजर रखेंगे हम इस वीक। स्टॉक स्लिप्स एज ऑफिशियल पुश बैक ऑन ईजिंग बेट्स। मार्केट देखें 100%, 80 to 100% इन्वेस्टेड हो चुकी थी एक्सपोजर से, इसका मतलब होता है कि सेल पॉइंट बस आने ही वाला मार्केट में, और किसी टाइम भी आएगा, और जब मार्केट में डेफिनेटली सेल पॉइंट आएगा, एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर नैस्डैक और S&P 500 में आएगी, तो क्रिप्टो मार्केट भी नीचे की तरफ जरूर जाएगी, ठीक है। BTC स्पेकुलेटर्स डंप 5 बिलियन। अच्छा हुआ क्या? इस आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए जिसमें आपको लिक्विडेशन, ये वो सब कुछ, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्यों नीचे की तरफ आया, वो थोड़ा सा सिनेरियो बताया गया। खास तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि मार्च में CPI, जो एक तो ये जो CPI डाटा जो ना ऊपर की तरफ चला गया, हालांकि उसको नीचे की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि ये रेट कट होने थे। अब पता नहीं ये भी रेट कट होंगे कि नहीं होंगे। अगर मार्केट नेक्स्ट मंथ फिर ऊपर की तरफ चला गया तो ये भी एक नेगेटिविटी होगी। दूसरा, पैनिक सेलिंग की है, जो आप कहते हो ना शॉर्ट टर्म होल्डर जिनको कह सकते हैं हम, उन्होंने 5 बिलियन की पैनिक सेलिंग कर दी। लॉन्ग टर्म होल्डर ने इतनी नहीं की है, ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ने जल्दी जल्दी उन्होंने कहा हो कम तले चल रहा है, बेच दिए तो पैसे ले लिए। दूसरा, यहाँ पे दिखाया गया कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था, तो उसको थोड़ा कम किया गया है, लेट्स से फाइन, एक अच्छी एग्जांपल है। ब्लैक रॉक ड्रॉप बूमर बिटकॉइन ETF एंड एज मार्केटिंग ब्लिट्स रैंप अप। अच्छा, ये वाली वीडियो मैंने हमारे डिस्कॉर्ड पे भी शेयर की थी, आई गेस, ठीक है। तो ये ब्लैक रॉक ने बनाई थी, इट इज़ गुड। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखें, डिफरेंट नैस्डैक एक्सचेंज के ऊपर भी चल रहा है बिटकॉइन का ना, बिटकॉइन ETF की कमर्शियल चल रही है। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आएगा। ये ETF है, ट्रेडिशनल मार्केट है, तो इट इट विल हैपन। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे जाने की एक वजह ये भी बताई गई, बिटकॉइन माइनस आउटफ्लो हिट 6 years हाई एज 1 बिलियन वर्थ के जो थे ना, वो कह लें आप आउटफ्लो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आउटफ्लो क्या होता है कि माइनिंग वाले अपना एक्सचेंज पे बेचते हैं और एक्सचेंज पे जाके बेच देते हैं बिटकॉइन को। डेफिनेटली जब एक्सचेंज पे जाके बेचा जाएगा, तो बेचने से तो प्राइस नीचे की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, विल बिटकॉइन कीप ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ द ETFs? देर आर डिफरेंट सेंटिमेंट और लोगों की बातें हैं इसमें। मैंने देखा था कुछ कह रहे हैं कि जहाँ 36 के तक ये जाएगा, 55 के 47 है, और 50 नहीं, ज़्यादातर लोग 36 के को देख रहे हैं, नीचे की तरफ जाते थे। डिफरेंट लोगों के सिनेरियोज बताएं, तो डेफिनेटली देर इज़ अ मिक्स थिंग। बट हम लोग, हमारा जो टी हम लेट से हमने उसके साथ स्टिक रहेंगे और देखेंगे कि क्या सिनेरियो आता है। गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स, बिटकॉइन गोल्ड कोरिलेशन सर्ज इन 2023। 2023 में बिटकॉइन और गोल्ड की कोरिलेशन अच्छी रही है, और वो सेट होती रही है, और अगर एक अच्छी सेटिंग हो जाती तो डेफिनेटली गोल्ड विल मूव लाइक BTC, या BTC को कह लें विल मूव लाइक गोल्ड। बट इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। दोनों एक डिफरेंट एसेट है और उनका डिफरेंट तरीके से
सिनेरियो चलता है। अच्छा ये EQ डैशबोर्ड है। इसका लिंक भी हमारे यहाँ वेबसाइट पे भी लगा है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये क्रिप्टो इक्यू। अच्छा इसमें आप इसको इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये भी साइट, अगर आप देखें यहाँ पे ये बिटकॉइन का डिफरेंट तरह से सिग्नल दे रहा है। ये सबसे पहले अगर एसेट्स के नाम से देखें, प्राइस 24 आवर जो में जो चेंज हुई हैं, ज़्यादा चेंज हुई हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे नज़र आ रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और फिर दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पे कोर रेटिंग है, यानी ये गोल्ड है, फिर ये सिल्वर है, फिर ब्रॉन्ज है, उस रेटिंग के हिसाब से। अच्छा प्राइस सिग्नल के हिसाब से देखें, ये बाय जोन में है सारे, बाय 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 बाय, ठीक है, बाय जोन में आ रहे हैं। अच्छा अगर मैं आ जाऊँ बिटकॉइन पे, बिटकॉइन होल्ड जोन में आ रहा है, इथेरियम सेल जोन में आ रहा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सेंटीमेंट में आ जाते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट है सोलाना के लिए, डॉज के लिए, और पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए। इथेरियम न्यूट्रल चल रहा है, ये न्यूट्रल चल रहा है। तो इससे आपको सेंटीमेंट्स का तकरीबन पता चलता है कि मार्केट सेंटीमेंट किस तरफ जा रहे हैं, क्या सिनेरियो आपको लग रहा है। अच्छा अगर हम बिटकॉइन को वैसे यहाँ पे क्लिक करें ना, तो दो चीज़ें, एक इन्वेस्टर सिग्नल होता है, एक इनका शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग ट्रेडर सिग्नल। अगर हम इन्वेस्टर सिग्नल देखें ना, तो ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग जोन, ये सेल जोन था, ठीक है, नीचे यहाँ पे आके बाय जोन है तकरीबन। आप कह सकते हो कि 30 समवेयर के एरिए, 30+ एरिए के पास। लेकिन अगर मैं इसको डे ट्रेडिंग सिग्नल में ले जाऊं, कम ऑन, डे ट्रेडिंग सिग्नल में हम चले जाते हैं, ठीक है। ए, अच्छा ये यहाँ से जब 8 पे जाके क्लिक करेगा ना, 8 पे जाके करे तो वो स्ट्रॉन्ग सेल सिनेरियो हो जाएगा, अगर यहाँ पे 8 पे करे। और नीचे जब ये -8 पे जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन में एक तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे करते जैसे ये यहाँ पे इसने किया ना उस दिन, ठीक है ना, यहाँ पे उस दिन इसने किया, और यहाँ पे एक दफ़ा किया था, फिर उसके बाद कंटिन्यूस नीचे की तरफ गया, ठीक है। अच्छा अब नीचे आते हुए उसने यहाँ से एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग बाय ज़ोन को क्लिक किया था, और उसके बाद एनीवे साइडवेज पे चल रहा है, यानी यहाँ से उसने स्ट्रॉन्ग उसको सिग्नल दिया। ओके, अच्छा जी, ठीक है। मज़ीद इसके बारे में भी बात होती रहेगी। अगर हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन कोई इतना मोस्टली बेरिश है, लेकिन कोई इतना बेरिश नहीं है। मैं आपको उसकी मेन रीज़न बता दूँ, क्योंकि ऑन चेन बेरिश है इस वक़्त। मार्केट जो है ना, मोमेंटम उसका बुलिश ही चल रहा है। तो ये एक मेन चीज़ है। ग्लास नोट पे फिर कभी बात होगी। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर ग्लास नोट पे अभी बात करूँ, लेकिन एक छोटी-सी बात यहाँ पे ये की जा सकती है यार, ये इसको एक मिनट ठहरो, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक। अच्छा इस वक़्त अच्छा ऊपर की तरफ अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊँ ना, 53,000 तक, यहाँ तक 53,000 तक इनफ होगा इसका, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और नीचे अगर ये बात करें 1 आरपी के साथ, तो तकरीबन 22.4 तक जा सकता है बिफोर इट गो अप अगेन। लेकिन वो फिर बॉटम वाली बात में आ जाएगा, ठीक है ना। देखें जब भी बॉटम में है इस जोन में है, जब भी ऊपर है उस जोन में है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट मच डाउन। ठीक है, करते हुए उस पर मजीद बात भी होगी। अच्छा आ जाते हैं हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक की थोड़ा देख लेते हैं फंडिंग रेट वगैरह, ओपन इंटरेस्ट वगैरह, सीवीडी हमें क्या बता रहा है, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी, लेट्स से मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। अच्छा एक तो ये देखें ना, यहाँ पे हमारा फंडिंग रेट जो है वो इस वक्त कम है, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो मार्केट मज़ीद ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी। हाँ, लॉन्ग देखें ज़्यादा हुई, लॉन्ग देखें ज़्यादा हुई, और ये ग्लोबल लॉन्ग्स हैं, ठीक है। बाइनेंस में सिर्फ बाइनेंस की कह लें, और ये पूरे सब ये नहीं, ये वाली नीचे की तरफ है। ये है टॉप ट्रेडर्स पोजीशन। अच्छा ये टॉप ट्रेडर्स की पोजीशंस हैं, ठीक है ना, टॉप ट्रेडर्स की पोजीशन है ये, यानी इधर भी आपको लॉन्ग ज़्यादा नजर आए, इधर भी लॉन्ग ज़्यादा नजर आ रही हैं आपको। अच्छा एग्रीगेटेड में अगर हम आए ना, यहाँ पे एग्रीगेटेड में, तो आपको शॉर्ट ज़्यादा नजर आ रही है। एग्रीगेटेड मतलब कि सबको अगर जमा तफरीक कर लिया जाए तो शॉर्ट समहाउ ज़्यादा ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट डेल्टा भी आपको शॉर्ट की तरफ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, बढ़ रहा है। लॉन्ग की तरफ था पहले, अब ये शॉर्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो। बाकी अगर मैं इसको समहाउ ये देखना, ये यहाँ ऊपर की तरफ गया, अगर ये थोड़ा ऊपर भी आ जाता है तो आई डोंट सी के कोई बहुत बड़ा सिनेरियो होगा। ये फिर बेरिश का बेरिश ही रहना है, इसने इस सिग्नल भी बेरिश ही हमें मिलेगा इसका, ठीक है। 1 आवर में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो। अच्छा 1 आवर में अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें ना,
अच्छा जी, सही है। ये देखें, ये नीचे की तरफ आ रहा है सीवीडी, ठीक है? और यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं ना स्लाइट बुलिश डाइवर्जेंस, स्लाइट 1 आवर पे है तो स्लाइट थोड़ा-सा मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले सकती है बिफोर इट गोज़ मोर लो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ, आपको नज़र आ रहा है लिक्विडिटी इस वक़्त 16 बिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाने से पहले एक ऊपर की तरफ पुश ज़रूर लेगी, जो कि एक्सपेक्टेडली या तो इस जगह पे हो सकती है जो कि बनता है 49,800 900, अदरवाइज़ सिर्फ इस ज़ोन में होगी। और ये ज़ोन चले मैं हार्डली बता देता हूँ आपको, 45,500 तकरीबन। सो 45,500 या 49 50 कह लें, 50 से थोड़ा पहले तक। तो मार्केट या यहाँ से रिटर्न ले या यहाँ तक जाके रिटर्न लेगी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर यू गाइस हैव टू सी, ठीक है? अच्छा, इस जगह पे आ जाएँ तो आपको वही नज़र आएगा, 50 से ऊपर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ रही है अगर हम वीकली इस वक़्त देख रहे हैं। मज़ीद नीचे बिल्कुल साथ ही लिक्विडिटी है 41 पे, ठीक है ना? 41,000 पे साथ ही लिक्विडिटी है। इसी को ना मैं 3 मंथ पे थोड़ा-सा एक नज़र देख लेता हूँ, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ा-सा ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं, क्यों नहीं? हुँ, 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 हुँ। अच्छा, मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1 सेकंड ठहरें। अ, ओके। हुँ, 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 हुँ। अच्छा जी, इसको मैं ना बाद में खोलता हूँ। अच्छा जी, हम कहाँ थे? यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, मेनली अगर आप देखें यहाँ पे आपको थोड़ा-सा नज़र आ रहा है। नीचे अगर आप देखें मेन 40 के नीचे, यानी कि प्रीवियस जो लो है ना, इससे ये प्रीवियस लो है ना, यहाँ पे कितनी देर मार्केट रही। इससे थोड़ा नीचे डिप लेके मार्केट ऊपर उठ सकती है क्योंकि इस जगह पे मार्केट के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। सो लेट्स नॉट एक्सपेक्ट दिस फर्स्ट, लेट्स एक्सेप्ट मोर लो फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो मार्केट, इसका मतलब है थोड़ी-सी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें शॉर्ट पकड़नी है, हमें लॉन्ग नहीं पकड़नी। स्टिल हाँ, यहाँ से आगे हमें लॉन्ग पकड़नी चाहिए, उस पे हमें अब टीए करते हुए बात करेंगे, या फिर यहाँ मार्केट ब्रेक ही नहीं करती और इस जगह पे तो मार्केट ने आना ही आना है ना। तो दैट विल बी अ वेरी वंडरफुल सरप्राइज़ फॉर फ्यू पीपल। 33,000 33,000 का ज़ोन भरा पड़ा है। ये देख रहे हैं आप 33,000 का लिक्विडिटी के साथ। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अच्छा, एक्सो चार्ट पे एक नज़र मार लेते हैं। एक्सो चार्ट पे सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ, हमने क्या निकाला 4 आवर में, यहाँ पे हमें बेरिश और -7 -5 इस वक़्त बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है। डेली में मैं जाके देख लूँ एक बार। अच्छा, डेली में देखें जी, हमारे पास 0 यहाँ पे हमें मिला, -2 मिला, -1 मिला, -4%, -2%, -5% कल मिला हमें, ठीक है? लेकिन क्या था? बहुत कम वो था, वॉल्यूम नहीं था। आज भी माइनस में ही जा रहे हैं, पॉजिटिव में फ़िलहाल नहीं है। हालाँकि आप देख रहे हैं कि इस वक़्त आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप देखें डेल्टा इस वक़्त माइनस है, ठीक है? ग्रीन कैंडल होने के बावजूद हम माइनस में जा रहे हैं। ये भी एक साइन होता है कि देखना कि मार्केट इस वक़्त एक्चुअली मार्केट में इस वक़्त डाउन डाउन ट्रेंडिंग या डाउन प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जन बनती है, ये बुलिश डाइवर्जन, इसका मतलब मार्केट एक छोटा-सा ऊपर की तरफ पुश ले सकती है, लेकिन उसके बाद क्या हमें लॉन्ग पकड़नी चाहिए? डेफ़िनिटली जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें शॉर्ट पकड़नी चाहिए। किस पॉइंट से, वो भी हम बात करते हैं। अ, ओरिजिनल पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इस वक़्त क्या सिनेरियो आ रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ ना, इस वक़्त 44,000 प्लस पे, 44,000 44,200 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर पड़ा। उसके बाद कहीं वो 50,000 पे जाके ऑर्डर पड़ा। नीचे की तरफ देखें, कंटिन्यूअसली आपको ये सारे ऑर्डर ही नज़र आ रहे हैं, ये जो व्हाइट-व्हाइट सा हुआ हुआ है, ठीक है ना? इसको मैं मज़ीद व्हाइट करूँ थोड़ा-सा। यहाँ पे सही नज़र आए। अच्छा, अब अगर इसको हम बिल्कुल क्लोज़अप में देखें ना, तो ये देखें 37,000 पे 500, 300, 300, फिर 38 पे 300, 38,200 पे 300, 38,500 पे 700, 800 ही कह लो ना। फिर यहाँ पे 800, थोड़ा सा ही ऊपर जाके 38,600 पे, यानी 100 के फासले पे पड़ा। फिर 800, फिर 800, फिर 800, फिर 800, फिर तकरीबन 500। तो ये मेरा ख्याल 4 का हज़ार बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है नीचे, और यहाँ पे मार्केट बहुत फास्ट आएगी और यहीं पे लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि मार्केट यहाँ पे अचानक आएगी।
मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर भी यहाँ जाती है ना, इस जोन तक जाएगी 44,000, यहाँ 44,500, ठीक है ना, ये जोन हम लगा देते हैं। मार्केट जाएगी यहाँ पे हम लगाएंगे शॉर्ट, मार्केट आ जाएगी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लॉन्ग है या क्या, ठीक है ना। तो दूसरा बुक मैप को भी एक नज़र अगर मैं देख लूँ तो दोस्तों जो भी हम ट्रेडिंग टूल यूज़ करते हैं ना, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप बिल्कुल डिस्काउंट के साथ इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए सोचिए, या इसकी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेट मी ऑन इट। लोड होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए, हो जाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ कितना 39,000 के जोन में बहुत प्रेशर है इस जगह पे ना, ये 39,000 के जोन में आपको नज़र आ रहा है ये सारा प्रेशर। तो मार्केट स्लाइड ऊपर पुश भी लेगी, तो लोगों को सिर्फ शायद लॉन्ग में फंसाने के लिए मार्केट को आना नीचे की तरफ ही है। सीवीडी भी नेगेटिव है, वी आर गोइंग डाउन। सो लेट्स गो डाउन लाइक दिस, और लेट्स थोड़ा सा गो डाउन लाइक दिस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ लग गई है। अच्छा जी, इस आते हैं जी हमारे टी की तरफ। सबसे पहले वीकली पे थोड़ा नज़र मार लें, वीकली से हम स्लोली ग्रेजुअली आते हैं। अच्छा, वीकली में सबसे पहले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आते हैं वीकली में, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक तो आपको ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे let me see, ठीक है। ठीक है, ये देखें ना, ये लाइन, ये सपोर्ट बनी रही, ठीक है। इस वक्त इसको यहाँ भी रेजिस्टेंस इसने दी, यहाँ भी रेजिस्टेंस देगी, बट डेफिनेटली एक दफ़ा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये एक दोबारा अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है ना, ये येलो लाइन। उसके ऊपर जाके अगर हम एक दो वीक रह गए ना, फिर नीचे नहीं आएंगे, फिर हम बुल रन में हो जाएंगे। तो यहीं पे हम, यही वो जोन है जहाँ पे हम तकरीबन बुलिश हुआ जाते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने बनाया था, क्या उसका नाम है, मेरा ख्याल इसको ये यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। अच्छा, ये हमने खैर ये रेड जोन ये हमने बनाया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी रेड जोन में आके वापसी की तरफ निकल गई, ठीक है। फिर हमने गोल्डन पॉकेट लगाई थी, मार्केट बिल्कुल देखें वीकली की अभी हम बात कर रहे हैं, गोल्डन पॉकेट से नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। यहाँ भी अब हम नीचे की तरफ अगर आए ना, तो हमारा एग्जैक्टली पता टारगेट क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारा एक्चुअल नीचे की तरफ जो फर्स्ट टारगेट है ना, ये लिख लें 3946, ये गोल्डन पॉकेट है, और सेकंड हमारा नीचे की तरफ टारगेट है 37, और इसके बाद हम बेरिश हैं, ठीक है। रेड जोन, रेड आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है, मैक्स नीचे यहाँ तक आके ऊपर निकलना है, अदरवाइज हम बेरिश हो जाएंगे, फिर मार्केट को संभालना औखा हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। फिर ये देखेंगे 24,000 तक, और फिर डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है, जिसको मार्केट कंप्लीट करने आना ही आना है ना, आना ही आना है। तो ये 30,000 तक की तो ये है, ठीक है ना, 30,000 तक तो आना है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठे, यहाँ से ऊपर उठे, अदरवाइज हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और 200 या 100 EM में ये हमें सपोर्ट देगा, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा बुलिश इस वक्त नहीं है। ये भी याद होगा, यहाँ पे भी आपको कहा था हमें नीचे की तरफ जाना, हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, इसको इसको क्रॉस करेंगे तो बुलिश होंगे, हम इसको क्रॉस नहीं कर सके। दोबारा लेट से हम नीचे की तरफ अगर आते हैं, तो यही वही हमारे पास 37,000 का वो सिनेरियो बनता है कि मार्केट यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से डिसाइड करे थल्ले जाना होते जाना, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट से, तो अ, अगर तो मार्केट ने एक दो दिन में रिकवरी ऊपर की तरफ नहीं ले ली, तो फिर डेफिनेटली मार्केट उल्टा निकलना शुरू हो जाएगी, अभी मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ, डेली में चला जाता हूँ, ठीक है। डेली में ये भी सिनेरियो हमारा बेरिश ही हो गया हुआ है, आई थिंक मैंने इसको क्योंकि सेटिंग वगैरह नहीं की, ये तकरीबन यहाँ पे आई थिंक ऐसे बनता है। लेट मी फाइनलाइज दिस थिंग, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये भी बेरिश पैटर्न है अभी इस वक्त राइट नाउ जहाँ पे है ना मार्केट में, इसको थोड़ा आपको दिखाऊं, ये देखें, अगर मार्केट यहाँ नीचे ही क्लोज करती है तो डेफिनेटली फिर हम हमारे पास ये टारगेट आ रहा है, ये टारगेट आप देख लो 38,000 तकरीबन आ रहा है, अगर मार्केट नीचे ही क्लोज करती है, ठीक है। डेली में आपको दिखा दिया, यहाँ पे आ जाए, ये जो हमारा था इसका भी सिमिलर सिनेरियो हो गया, ठीक है ना। इसको मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ा सा अभी, आई थिंक देर इज समथिंग, मैंने उसको सही से टच नहीं किया हुआ। ओके, हियर वी गो, और हियर वी गो,
ठीक है? अच्छा, इसको भी अगर आप इस छोटे लेवल को भी देख लें तो ये देखें नीचे इसकी तरफ आया हुआ है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ये एक बड़ा लेवल भी है, जो वो अभी वीकली में भी देखा था, तो उसको उसने क्रॉस नहीं किया है। नाउ मार्केट यहाँ मिड को टच करके उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? नाउ मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये हमारा था मेन जो हमने शॉर्ट पॉइंट लगाया हुआ था और जीपी लगाई थी पिछली दफ़ा, ठीक है? नाउ इसको देख लें, ये भी आपको एक और चीज़ बेरिश दिखा देता हूँ, ठीक है? मार्केट ऊपर वाले सीन में घूमती रही, यहाँ पे नीचे वाले सीन में घूमती और मार्केट ने अगर आप इसको बड़ा गौर से देखना है, ठीक है ना? ये देखें, अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ रही है कितने दिन तक, अब तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ मंथ मार्केट ऊपर ही नीचे जाने की कोशिश करती रही, नीचे नहीं जा सकी। और अब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ गई, 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन है। मार्केट यहाँ से भी अगर 50 ईएमए से नीचे की तरफ रहती तो हमारी नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली यहाँ पे है मेरे भाई, और ये वही बन जाता है तकरीबन 13, 39, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारा 100 ईएमए, और 100 ईएमए ने भी हमें सपोर्ट दी, तो ठीक है, बहुत है, हम बुलिश हैं, उस तब तक का कोई मसला नहीं। ये ब्रेक किया तो सीधा यहाँ पे आके गिरोगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे कुछ दिनों का स्टॉप एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नथिंग एल्स वी आर एक्सपेक्टिंग। तो मार्केट को अगर यहीं से बुलिश होना है ना, तो उसको सिर्फ यहाँ से टेस्ट करके निकलना चाहिए, ये टेस्ट करने नहीं आना चाहिए, या अदरवाइज आई डोंट थिंक कि यहाँ से हम दोबारा ऊपर उठेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक ही जाएंगे, ठीक है? यही सिर्फ हमारा पॉइंट है, तो हमें इस चैनल के अंदर से ही दोबारा ऊपर उठना है। लेट्स सी, विल कीप इन टच विद यू। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें, अच्छा, शॉर्ट टर्म में एक तो ये देखेंगे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन सी क्या लगी हुई है, मार्केट इस वक्त इसके ऊपर नहीं जा पा रही, और ये क्यों लगी होगी मार्केट में। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये हमने 2 दिन पिछले वीकेंड पे ऐसे किया और उसके बाद नीचे की तरफ निकल के दोबारा फिर ऊपर गए, ठीक है? तो खैर ये फिर वेक्टर कैंडल बनाई मार्केट, फिर उसको किसी ना किसी तरह कंप्लीट कर लेती है। 4 आवर में दोबारा चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, दूसरा यहाँ पे मैंने ये हमारे पास एक वीकली है, पिछला वीकली ना, अब वीक क्लोज भी तो हुआ है ना, जो ये वीकली है, और ये हमारे पास एक वीकली है, बिल्कुल गोल्डन पॉकेट के ऊपर। नाउ मार्केट अगर एक पुश दोबारा ऊपर की तरफ लेती है ना, तो 2 मार्केट के पास चांस है। एक तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीकली 43,925 लिखा हुआ है। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ग्रीन पिवट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 100 और 50 ईएमए नजर आ रहा है, यहाँ पे वीकली पॉइंट नजर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से उठेगी, यहाँ से टच करेगी, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और ये हमारा लॉन्ग पॉइंट होगा, ये हमारा शॉर्ट पॉइंट होगा। दिस इज द वन सिनेरियो ए। ठीक हो गया? यहाँ, यहाँ ए, ये मुझे ए से मुराद ये होगा कि ये मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है सिनेरियो कि होना ये चाहिए। सेकंडली मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऊपर की तरफ निकल के उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, तो ऊपर की तरफ निकल के नीचे, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो कि कहाँ का हमें ट्रस्ट करना है। ऊपर तक लगाएं यहाँ पे जी, ठीक है? तकरीबन मार्केट यहाँ से उठे, वीकली की रिस्पेक्ट नहीं करती है मार्केट, स्लाइड ऊपर यहाँ से जाके नीचे आ जाती है, ठीक है? तो गो जीपी को टच करके वापस नीचे आए, तो ये हमारे पास टेम्परेरीली लॉन्ग पॉइंट होगा अगर यहाँ पर रुकती है तो, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये नहीं है कोई भी, ये नहीं होता यहाँ पे शॉर्ट लगा दो मार्केट बेशक रुके ही ना ऊपर जा रही है, यहाँ पे लॉन्ग लगा लो मार्केट बेशक रुके नहीं ऊपर जा रही। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। आपने देखना होता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रही है, यस मैं एंट्री लूँ, बिल्कुल जैसे यहाँ से हुआ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट हो गए कि हमें यहाँ से या यहाँ से ऐसे निकलना है, ठीक है? ये हमारे पास 2 पॉइंट है। हम आई स्ट्रांगली थिंक इनमें से ही एक सिनेरियो होगा। ऊपर आप याद रखें, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली दोबारा एक बार प्रेशर दिखाती है और बड़ा होके ऊपर जाती है, तो आपने फिर भी बुलिश नहीं हो सकते आप। उसकी मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ कि ये जीपी ब्रेक नहीं हुई है और वीकली भी हमारे पास यहाँ पे है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं दोबारा इस ज़ोन पे आके शॉर्ट लगाऊँगा। इस दफ़ा कहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर निकले तो मैं इस ज़ोन पे आके शॉर्ट लगाऊँगा, ठीक है? ये 500 5000 50,777 पे, 50,370 पे, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे मैं शॉर्ट लगाऊंगा मार्केट अगर बिल्कुल ऊपर चले जाती। तो हम बेसिकली क्या रहे हैं, हम शॉर्ट पे ही बात कर रहे हैं। मार्केट उठती है, मार्केट यहाँ से रिटर्न लेती है, हम शॉर्ट लगा रहे हैं, यहाँ से रिटर्न लेती है, शॉर्ट लगा रहे हैं, यहाँ से रिटर्न लेती है, शॉर्ट लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट, हमने बस एक अच्छी शॉर्ट पकड़नी है, ठीक है? हम बुलिश नहीं हो रहे हैं, लोग बुलिश हो रहे हैं, शायद इसको क्रॉस कर, लेकिन एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे 100 डाला, उसी में 100 ऐड किया, उसी में 100 ऐड किया, अपना-अपना तरीका होता है, ठीक है? फिर मेनली आपका, आप अगर यहीं से शॉर्ट ले रहे हैं ना अभी, यहीं से, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से
यहाँ तक का पुश लेके फिर नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ से हम लॉन्ग ले सकते हैं और मार्केट स्टिल बुलिश है। मार्केट वो नहीं कर रही, सिनेरियो को चेंज नहीं कर रही, बहुत बड़ा मार्केट में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन लॉन्ग पॉइंट को अगर हम क्रॉस करते हैं, 800 ईएमए को क्रॉस करते हैं, फिर हम थोड़ा बेरिश होने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तकरीबन है जगह, लेकिन सैडली हम बेरिश हो जाएंगे जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ, यहाँ तक हम बुलिश रहेंगे। बुलिश से मतलब अभी तो करेक्शन आएगी, ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा इससे भी ऊपर का टारगेट होगा जब मार्केट यहाँ से करेक्शन लेके ऊपर जाएगी। सो वो लेटर वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। वो आवरली में मैं थोड़ा सा अगर देख लूँ, दो चीज़ें, ठीक है। 4 आवर में दोबारा वापस चलता हूँ दोस्तों। सिर्फ दो चीज़ें मैं और बहुत इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ। एक अच्छा, तीन चीज़ें मैं आपको बताने लगा। आवरली में ही जाना पड़ेगा तीन। पहली चीज़ के लिए, पहली चीज़ आप ये देख लें, हमारे ईएमएस बदलने शुरू हो गए हैं। ईएमएस कैसे बदलने शुरू हो गए हैं? ये ग्रीन आ गया 50, 100, 200, ये नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। 800 इस वक्त यहाँ पे है। 800 ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ जाएगा। जैसे ही 800 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो हम बेरिश हो जाएंगे, ट्रेंड बदल जाएगा, ठीक है। 1 आवर की बात हो रही है। 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में अगर आप देखें, ये हमारा एक बेरिश वो बन रही है ना, बेरिश क्रॉस बन रहा है हमारा, 50, 100 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम इस वक्त ऐसी जगह पे हैं कि हम इस वक्त बुलिश से बेरिश ट्रेंड में चेंज हो रहे हैं। यहीं से अगर ना उठे बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, अगले 2 दिन कह लें, नहीं उठे, तो हम भाईजान नीचे की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा फिसलन हो जाएगी नीचे की तरफ, ऊपर की बजाय भाई, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको टेस्ट करवाना चाहता था। दूसरा मैं आपको सीपीआर दिखा देता हूँ। सीपीआर आप देख लें, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। सीपीआर यहाँ से गिरे और फिर उठना इतना इजी नहीं होगा, फिर यही रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। सीपीआर यहीं से अगर उठ जाते हैं, ठीक है, हम एक और पुश भी ले सकते हैं। जो अभी बात कर रहे थे, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, लाजिमी बात नहीं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें, ऊपर जाते हुए ये हमारा जोन, यहाँ भी हमारे पास सपोर्ट है। तो मार्केट इसको टच करे और यहाँ पे क्लोजिंग दे और उसके बाद दोबारा नीचे, तो ये हमारे पास इस वक्त जो शॉर्ट जोन, ठीक है। अदरवाइज हम क्या यहाँ तक जा सकते हैं। और इस पे नज़र रखनी है हमें। सीपीआर हम फौरन, हमारे लिए बेरिश होने का एक साइन ये भी होगा, जैसे ही हम इस पिवट से नीचे आ जाते हैं, बेरिश होने का एक साइन होगा, हो बेरिश हो गए, ठीक है। अभी नहीं है, ठीक है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, इसलिए तो सीपीआर भी देख लिया, ईएमए भी देख लिया। एक एक नज़र मैं ज़रा ये भी देख लूँ, एक मिनट। वॉल्यूम किस जगह पे घूम फिर रहा है? अच्छा, हम्म। अच्छा, ये देखें, वॉल्यूम भी हमारा, ये जो पेवट पॉइंट और वीकली पॉइंट और ये जो ईएमएस है, इसी जगह पे घूम रहा है। मेरा नहीं ख्याल हम यहाँ, मुझे लगता है यहीं से जाएंगे। यहाँ तक भी जाना मार्केट के लिए औखा है, उससे ऊपर जाना भी औखा है। तो यहाँ पे जाते हैं, शॉर्ट लगाएं, नीचे आते हैं, लॉन्ग लगाएं, उसके बाद मार्केट का मुंह देखते हैं। अगर मार्केट नहीं रुकती, कंटिन्यूस नीचे की तरफ करती है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन होगा। और इस ट्रेंड लाइन को देखने के लिए आप इजीली, वैसे तो ये बहुत पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन एज ए ट्रेंड लाइन। अगर आपको अभी लगानी है ना, तो आप इसको एक ऐसे भी लगाई जा सकती है ट्रेंड लाइन, ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है ना, तो ऐसे भी लगाई जा सकती है ट्रेंड लाइन। तो मार्केट अगर 800 ईएम है और ये हमारा वो ग्रीन है जहाँ से जो हमारा लॉन्ग पॉइंट है ना, आपको पता है ना, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ हम यहाँ पे आए और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ उठेंगे। राइट, इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है दोस्तों। आपके लाइक का, कमेंट का वेट रहेगा, ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की वजह से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, अदरवाइज हम भी यहाँ फंसे रहेंगे। लव यू एवरीवन। लाइव स्ट्रीम करेंगे फिर किसी दिन। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।